यूं ही बनाओ सिंगार चलते रहेंगे या महारानी कभी किचन में भी कदम रखेंगी? अरे शादी में चंद दिन रह गए, तुम्हें तो ये नहीं पता कि किचन की कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। अभी भी वक्त है, कुछ सीख लो, माँ को दुआएं दोगी। अम्मी आप टेंशन ना लिया करें, मेरी नबील से बात हो गई है। मैं इन मशरकी बीवियों की तरह चूल्हा चक्की के चक्कर में नहीं फंसने वाली, और उसे भी कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी नबील के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसकी मुझसे शादी हो रही है। और देखिएगा वो खुद भी कभी ये पसंद नहीं करेगा कि मेरी जैसी हसीन बीवी चूल्हे के सामने जाके अपना हुस्न खराब करे। क्यों, तुम्हारी किसी मिनिस्टर से शादी हो रही है? काश। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं उसके दिल में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे ये एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी अम्मी टेंशन कम लिया करें, खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी रहने दिया करें। अगर मैंने तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल किया ना तो सड़क पर आ जाऊंगी। अम्मी ये मत भूलें कि मेरी इन्हीं बातों पर अमल करने की वजह से आपकी बेटी सड़क पे आने से बच गई है। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? पहले असद बिना प्राइस टैग देके सब दिला दिया करता था, और अब तो मजाल है कि मैं कुछ खरीद सकूं। देखो, बात पैसों की नहीं है, चीजों की नहीं है। ये देखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ताना दे रही हो? नहीं, एहसास दिला रही हूँ तुम्हें कि भूल जाओ असद को और नबील को अब सच्चे दिल से कबूल कर लो। कर तो लिए, और कैसे करूं? मैं जानती हूँ नबील के पास असद की तरह पैसे नहीं है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है। मर्द की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि वो शादी कर ले। अच्छा प्लीज बोर ना करो मुझे, बाहर चल के ना चची को ढूंढते हैं, एमी किसी सेल में से वो सस्ता माल उठा लेंगे। अगर चची ने मुझे कोई बेकार सा सूट ले दिया ना, मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, जो भी दिलाएं चुप करके रख लेना, बदतमीजी मत करना आगे से। तुरे शहबार, बिल्कुल तमाशा मत करना, बुरी बात होती है। ज्यादा फरमाइशें करने की जरूरत नहीं है। चलो वो लोग इधर ही आ रहे हैं, आओ इधर। कुछ पसंद आया? मैं बहुत थक गई हूँ, पता है कल फिर आ जाएंगे, बल्कि मैं और नबील आ जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी पसंद का कोई जोड़ा लेना ही नहीं चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है चची जान, आपकी पसंद तो पूरे खानदान में सबसे अच्छी है। और तुम खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। मेरा ख्याल है कि हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। जी आइए। खबरदार, जो तुमने अब बदतमीजी की, घर जाके अम्मी को सब कुछ बता दूंगी। चलो चुप करके। चची जान, आप अपना बजट बता दीजिए, हम उसी में कोई ड्रेस पसंद कर लेंगे। बेटा, पैसे दरख्तों पे थोड़ा ही उगते हैं, लेकिन इन बच्चों को अब कौन समझाए। आप मुझे बताएं, मैं मैनेज कर लूंगी। लाख एक में देख लो, जिंदगी पड़ी है पहनने ओढ़ने के लिए। आप ठीक कह रही हैं। हाय अल्लाह, नबील, ये जोड़ा मैं पहन के और भी हसीन लगूंगी। ये जोड़ा वाकई में बहुत खूबसूरत है, मगर थोड़ा महंगा लग रहा है। कितने का है ये? 11,50,000। बेटा, मैंने दुकान की कीमत नहीं पूछी, जोड़े की बताओ। जोड़े की कीमत है में? मुझे नहीं पता, मुझे यही जोड़ा लेना है। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। दुरे शहबार, इतना महंगा जोड़ा कौन पहनता है? रख दो। अगर इतनी गरीब थे तो मुझे यहाँ क्यों लाए? संडे बाजार से कुछ सेकंड हैंड जोड़ा ले देते। क्या बदतमीजी है ये? किस तरह बात कर रही हो तुम तो चुप करो प्लीज। और अगर मेरी पसंद या नापसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मैं क्यों किसी का लिहाज करूं? रखो इसको, गरीब। नबील, खबरदार, जो तुम उसके पीछे गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चची जान ठीक कह रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और ये क्या तरीका है डिमांड करने का? चची जान, आप प्लीज नाराज ना हो,
मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बस रहने दो। अब तुम किस किस बात की माफी मांगोगी? नबील प्लीज परेशान मत होना, मैं घर जाके उसे समझाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कितनी बेइज्जती हुई है। सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, हंस रहे थे। उनको बातें सुनाने से पहले इसको तो एहसास भी नहीं हुआ कि शादी करके उन्हीं के साथ रहना है इसको। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जतों का ख्याल रखो। अरे अगर तुम्हें अब अकल नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? याद रखो, नबील की माँ कभी माफ नहीं करेगी। इतनी छोटी छोटी बातों की वजह से ना रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। और अब तो पता नहीं ताहिरा ने क्या फसाद बर्पा किया होगा। क्या करूं, आ जाते हैं ना गुस्सा। अब आप उनकी हरकतें भी तो देखें। पहले पूरी जिंदगी चचा ने कमाया है, नबील ठीक ठाक ही कमाता है, लेकिन कंजूसियां देखें जरा उसकी। मेहनत करके तुमने 4 पैसे कमाए होते तो तुम्हें एहसास होता कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है और बातें बनाना कितना आसान। पता है सबको, तुमने घर चलाया और तुमने मेरी फीसें भी भरी हैं। क्या करूं अब, कलेजा काट के रख दूं? अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो और चची से माफी मांगो। माफी मांगती है मेरी जूती। इस तरह बात करके गई है अम्मी ये। मैं कहती हूँ आप अभी नीचे जाएं और साफ साफ इनकार करके आएं। इतनी बदतमीज और बदलिहाज लड़की को मैं हरगिज अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मजहब खुदा का, ना कोई शर्म ना लिहाज। कैसे लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे। मैं तो शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पा रही थी। ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ और तुम खामोश रहे। तुम्हारी होने वाली बीवी है, समझाओ उसे। बड़ों से बात करने की कुछ तमीज होती है। अब्बू सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मगर अम्मी को भी तो चाहिए था ना कि वो पहले ही हमारा बजट बता देती उसे। हो सकता है वो इतने महंगे कपड़े सिलेक्ट ही ना करती। लो जी, कर लो बात। बेटा एक काम क्यों नहीं करते? जूती उठाओ और माँ के सर पे मार दो। अरे अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तो बेटा जी तुम्हारा क्या मतलब था? उसने सरे बाजार तुम्हारी माँ की बेइज्जती की। जब तक वो तुम्हारे मुंह पे कालक नहीं मिलेगी तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना। बस करो तायरा, इतना गुस्सा मत करो। मारो भी और रोने भी ना दो, ये सही है। तुम परेशान मत हो, मैं भाभी से कल खुद बात करूंगा। I'm sorry अम्मी। दुरे शहवार